नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशरूब में जो सबसे पसंदीदा ग़िज़ा थी वो दूध थी, और जन्नत में भी हमें दूध की नहरें मिलेंगी। तो इससे तो इसकी इफादियत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और जब हम दूध की बात करते हैं तो दूध बहुत सारे होते हैं। हम लोग सिर्फ एक गाय और भैंस का दूध ही समझते हैं। ऊँटनी का दूध है, बकरी का दूध है, गधी का दूध है, ये तमाम जी गधी का दूध तो बहुत ही फायदेमंद है। और वो इस तरह फायदेमंद है कि वो कमजोर बच्चे जिन्हें पैदा होते ही अगर माँ का दूध मैसर नहीं आया और खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया, तो माँ के दूध के मुतबादिल अगर कोई दूध हो सकता है तो वो गधी का दूध है। वो जी, और वो इतना हल्का दूध होता है, मीठा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं होती। और बच्चे को आप माँ के दूध के लेबल बदल के तौर पर कुछ दिनों के लिए गधी का दूध भी दे सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हम लोग समझते ही नहीं ना। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ गाय और भैंस के दूध पर है, हालांकि गाय का दूध तो हमारी जिंदगी में गधी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, तो गोश्त भी खा सकते हैं। नहीं, वो हराम। ये क्या बात है? गोश्त हराम है, हराम है, मकरू है। मकरू है। हराम और मकरू की ये शिक है कि अगर आपको किसी तरह खुदा न खास्ता कोई ऐसे नामसाइद हालात पैदा हो जाते हैं कि गोश्त कोई ग़िज़ा आपको मैसर नहीं है, लेकिन फिर भी आप घोड़े का जो गोश्त है वो तो जायज करार देते हैं, लेकिन गधी का बिल्कुल जायज करार। अच्छा, गधे का नहीं, लेकिन दूध पी सकते हैं। दूध पी सकते हैं। अच्छा चले, ठीक है। ये हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशरूब में जो सबसे पसंदीदा ग़िज़ा थी वो दूध थी, और जन्नत में भी हमें दूध की नहरें मिलेंगी। तो इससे तो इसकी इफादियत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और जब हम दूध की बात करते हैं तो दूध बहुत सारे होते हैं। हम लोग सिर्फ एक गाय और भैंस का दूध ही समझते हैं। ऊँटनी का दूध है, बकरी का दूध है, गधी का दूध है, ये तमाम जी गधी का दूध तो बहुत ही फायदेमंद है। और वो इस तरह फायदेमंद है कि वो कमजोर बच्चे जिन्हें पैदा होते ही अगर माँ का दूध मैसर नहीं आया और खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया, तो माँ के दूध के मुतबादिल अगर कोई दूध हो सकता है तो वो गधी का दूध है। वो जी, और वो इतना हल्का दूध होता है, मीठा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं होती। और बच्चे को आप माँ के दूध के लेबल बदल के तौर पर कुछ दिनों के लिए गधी का दूध भी दे सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हम लोग समझते ही नहीं ना। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ गाय और भैंस के दूध पर है, हालांकि गाय का दूध तो हमारी जिंदगी में गधी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, तो गोश्त भी खा सकते हैं। नहीं, वो हराम। ये क्या बात है? गोश्त हराम है, हराम है, मकरू है। मकरू है। हराम और मकरू की ये शिक है कि अगर आपको किसी तरह खुदा न खास्ता कोई ऐसे नामसाइद हालात पैदा हो जाते हैं कि गोश्त कोई ग़िज़ा आपको मैसर नहीं है, लेकिन फिर भी आप घोड़े का जो गोश्त है वो तो जायज करार देते हैं, लेकिन गधी का बिल्कुल जायज करार। अच्छा, गधे का नहीं, लेकिन दूध पी सकते हैं। दूध पी सकते हैं। अच्छा चले, ठीक है। ये हम